काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि आप पंचगव्य क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे करियर के ऑप्शन है, लेकिन पंचगव्य क्यों? तो इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपके मन में भी पंचगव्य क्या है और आपको भी इसके बारे में आपका मन में जो चल रहे होंगे ना, वो सब कुछ इस वीडियो के अंत पे बदल जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, लाइफ में आप करना कुछ और चाहते हैं और आपके साथ कुछ होता और है। तो ये प्रकृति का एक प्लान होता है। राम जी को भी नहीं पता था कि वनवास जाना पड़ेगा और किसी को नहीं पता था, लेकिन बिना उनकी गलती के उनको 14 साल वनवास जाना पड़ा। ऐसे आपके साथ भी होते हैं। आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इस फील्ड में जाऊँगा, लेकिन शायद प्रकृति का कुछ और माध्यम होता है आपको कहीं ले जाने का, तो वो कुछ आपके और डायरेक्शन बदल देती है। तो हमारे साथ भी ये था। हमने पहले टेलीकॉम में थे, लेकिन जब 2016 में जियो आया तो हमने राजीव दीक्षित को सुना यूट्यूब पे, तो वहाँ से हमारा मन बदला। और उसके बाद फिर हम गौ माता की महिमा सुनी कि पंचगव्य एक ऐसी चीज़ है, गौ माता एक ऐसे तत्व है, ऐसी ऊर्जा है जो आपके पूरे जीवन को, क्या पूरे सृष्टि को संचालित करती है। आपने देखा, जब तक भारत में गो आधारित शिक्षा थी, गो आधारित शासन था, गो आधारित कृषि थी, तब तक भारत सोने की चिड़िया था। और अंग्रेज अपनी रिपोर्ट्स में बताते हैं कि यहाँ कोई बीमार नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, तब तक जब गौ माता हमारे लिए सर्वोपरि थी। आप भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त, आप पता है उन्होंने बचपन में गौ माता चराई थी। तो जो भगवान कृष्ण चरा रहे हैं, इसका मतलब साधारण एनर्जी तो होगी नहीं। वो महादेव का परिवार उनके साथ हो न हो, नंदी हमेशा उनके सामने होते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री के साथ कोई इंसान आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो बड़ा इंसान है। तो जो त्रिलोकीनाथ है, महादेव हो, भगवान श्री कृष्ण हो, यदि वो गौ माता और नंदी बाबा के साथ में है, इसका मतलब साधारण तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या, खेतों में जब से ट्रैक्टर आ चुके हैं, घरों में हमने भैंस का, डेयरी का दूध पीना शुरू करा, तब से हमें लगा ये तो दूध ही देती है, हमारे लिए वेस्ट हो चुकी है। और हम सब जानते हैं कि हवा और पानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। तो गौ माता भी हमारे घर के आसपास ऐसे फ्री में आपको दिख जाती है, तो हमें लगता इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद आपकी होलिस्टिक हेल्थ की बात करता है। वो आपके शरीर, मन और आत्मा को ठीक करने की बात करता है, जिसमें वात, पित्त, कफ, 3 तरह के दोष होते हैं। तुलसीदास जी, उनकी रामचरित्र की एक चौपाई आती है कि चिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अधम शरीरा। मतलब ये पूरी सृष्टि और ये आपका शरीर 5 तत्व से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, वो तीनों को बैलेंस करता है। अब पंचगव्य है, इसमें 5 तत्व होते हैं। गाय माता का दूध है, घी है, छाछ है, गोमूत्र है और गोमय है। ये 5 तत्व भी इन 5 तत्व को बैलेंस करते हैं। गौ माता से आप अच्छी खेती कर सकते हैं। साइंस ने भी प्रूव करा कि गोमूत्र पीने से ऐसे उसमें केमिकल्स कंपोजिशन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती और कैंसर की जो बैक्टीरिया वो समाप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिसको टीबी की दिक्कत है, यदि वो गोबर रोज़ गौ माता का उठाता है या गोबर की खुशबू रोज़ वो लेता है, तो उसके टीबी के बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से सेक्टर में काम कर रहा हूँ, अद्भुत रिजल्ट। और इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप सोचिए पंचगव्य से क्या होता है। आयुर्वेद इतना बड़ा है, आजकल साइंस ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हो रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, आपके पूरी बॉडी का एक्सरा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बीमारी कम हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको बॉडी को जो चाहिए वो प्रकृति ही दे सकती है, क्योंकि आप प्रकृति के पार्ट हैं, जिसमें गौ माता का बहुत बड़ा रोल है। तो गौ माता के 5 गव्य जो 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, तो उसमें अब आपको, जैसे आपको बीमारी हो चुकी है आपको, तो आयुर्वेद की बहुत सारी औषधि आपको शायद मिलेगी नहीं, यहाँ बहुत महंगी मिलेगी, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके घर पे गाय माता है, तो 5 गव्य तो वो देगी। आप उस 5 गव्य से अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, अपने घर की ऊर्जा आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, घर में यदि गाय माता है तो वास्तु भी आपका काम, खराब वास्तु भी आपका कुछ नहीं कर सकता। यदि गाय माता आपके घर में है और आप उनको माँ मानते हैं, उनके गव्यों का उपयोग करते हैं, तो बीमारी आपको कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी ऊर्जा हमेशा अच्छी होने वाली है। इसलिए पंचगव्य एक आसान है। यदि आपके घर पे गाय माता है तो आप उससे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि पंचगव्य से आप अपना ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको लगता है दूध से, गोमूत्र से कोई ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब। कैंसर तक के पेशेंट ठीक होते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है जो शरीर आपको दिख रहा है यही है। ये हमारा शरीर जो दिख रहा है सिर्फ 30% है, 70% सी एनर्जी फ्लो में है। क्वांटम थ्योरी आपने जानी होगी, उसके बारे में आप रिसर्च करना। वो ये बताती है कि आपका जो फिजिकल बॉडी है वो सिर्फ 30% है, 70% आप एनर्जी फ्लो में है। और गौ माता एक एनर्जी फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो है, और उसके गव्य उस 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। इसलिए पंचगव्य एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। पंचगव्य एक बहुत बड़ी आपके लिए, वो कह सकते हैं अमृत रूपी आपके लिए वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने 10-10 साल से दिक्कत, सब तरीके ट्रीटमेंट करवा ली,
लेकिन गोमाता के इसी आसान दिखने वाले गव्यों से वो ठीक होते हैं। तो आप गोमाता के गव्य कैसे काम करते हैं इसको भी हम आगे बताने वाले हैं। और गोमाता जो आपको दिख रही है सहज सरल, वो दिख ऐसी रही है आपको, लेकिन है नहीं। तो आपके घर पे गोमाता हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनकी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने करी है, जिनके सामने हमेशा नंदी बैठा है, वो साधारण सिंपल नहीं है, बस वो आपको दिख रहे हैं सिंपल है। तो शायद आपके पास घर पे आपके घर पे गोमाता नंदी बाबा हैं तो आप पे बहुत बड़ी कृपा उनकी है। और इसको हम और आगे लोगों को बताना चाहेंगे कैसे पंच के वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, कैसे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, और कैसे आप इसमें करियर भी बना सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो पैसे का है, जहाँ इंसान का पैसा दिखता है वहीं उसको अपना बाप बना लेता है। यदि माता पिता के पास भी पैसे नहीं तो उसको घर से धक्का मार के निकाल देंगे। तो पैसे का ज़माना है तो इंसान को पैसे चाहिए और उसके लिए वो वही काम करेगा जहाँ उसको पैसे मिलेगा। तो आपको गोमाता में पैसे उसको दिखाने पड़ेंगे, कैसे गोबर से गोमूत्र से वो प्रोडक्ट बना सकता है, कैसे वो अर्निंग कर सकता है, कैसे उसकी जीवन और बेहतर बन सकता है। जब तक उसको फ़ायदा दिखेगा नहीं तब तक वो काम नहीं करने वाला। तो हमें शायद प्रकृति ने मौका दिया है, हम गोमाता की महिमा तो बहुत है, बस थोड़ी सी हमारे मुख से लोगों तक पहुंचा पाएँ, उनको समझा पाएँ कि कैसे गोमाता तुम्हारे जीवन को सुख में बना सकती है, कैसे गोमाता तेरे जीवन में समृद्धि ला सकती है। तो शायद लोगों का मन बनेगा और वो अपना मन बनाकर अपने घर में गोमाता लाएंगे। क्योंकि गौशाला सिर्फ एक जरिया है गोमाता को रखने का, लेकिन उसकी असली सेवा तो घर में ही हो सकती है। और हर इंसान को जब उसका फ़ायदा बताएंगे, समझाएंगे कि पंचगव्य के माध्यम से, उनके प्रोडक्ट के माध्यम से, उनके गव्यों के माध्यम से आपके बच्चों का, आपका जीवन सुख में बन सकता है, समृद्धि बन सकती है, तो इंसान गोमाता को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से हम गोमाता के माध्यम से आपको बताएं, समझाएं कि ये पंचगव्य गोमाता जो आपको सरल दिख रहे हैं है नहीं है। आप इनके शरण में आइए, क्योंकि आज तो कल आपको आना पड़ेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन हैं, दवाई हैं, लेकिन लोग ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि शरीर में उस ऊर्जा को आप ठीक कैसे करेंगे। अभी तक आपका मॉडर्न सिस्टम तो पानी को और धरती को समझ पाया है, आपकी अग्नि, वायु और आपके आकाश को तो जानता ही नहीं है, उसके केमिकल कंपोजिशंस को जानता ही नहीं है, वो आपकी बॉडी में कैसे काम करते वो तो जानता ही नहीं है। तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। इसलिए आप जल और पानी तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन अग्नि, वायु और आकाश को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, और वो आयुर्वेद या फिर गोमाता के गव्य ठीक कर सकते हैं। तो आपको शरण में तो आना ही पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको छोटे छोटे वीडियो से आपको एजुकेट कर पाएँ, समझा पाएँ कि गोमाता के शरण में आना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पंचगव्य इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वीडियो की सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें आपको बताने वाले हैं तो आप पंचगव्य से कैसे ठीक हो सकते हैं, या फिर आप अपना फ्यूचर भी इसमें कैसे बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य इतना ही कि आप गोमाता से जुड़ें, आप खुद स्वस्थ हों, अपने बच्चों को स्वस्थ करो और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम सब मिलकर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय गोमाता।